गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता। कक्षा 4 पार्ट 2, ठीक है। कक्षा 4 में पार्ट नंबर 2 है समझदार हाथी। ये पहले से स्टार्ट कर दिया था, पहले वाले वीडियो में पढ़ा था थोड़ा तो, और बाकी आज पढ़ेंगे हम। ये समझदार हाथी, हाथी कैसे होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो दूसरों की मदद करते हैं। कि हाथी मनुष्यों की तरह समझदार होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य परिवार में रहता है, समूह में रहता है, उसी प्रकार हाथी भी परिवार में रहता है, समूह में रहता है। और इसमें क्या होता है, ये हाथी है, इनके परिवार का नेतृत्व है। मतलब नेतृत्व किसको बोलते हैं? नेता का कार्य। नेतृत्व होता है, नेतृत्व का अर्थ होता है नेता का कार्य। कि इनके परिवार में नेता का कार्य कौन करता है? हथिनी करती है। हथिनी उनके परिवार का नेतृत्व करती है। अब देखो आगे वाले पढ़ रहे हैं हम, आगे देख रहे हैं पेज नंबर 12 निकालो। 12 पेज नंबर पर देखो। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हथिनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। कि कुछ हथिनियाँ, या ऐसा भी पाया जाता है कि परिवार में जो हथिनियाँ हैं वो बूढ़ी हो जाती है, तो उनके जो अन्य सदस्य होते हैं, यानी मेंबर होते हैं, वो उनके मुँह में घास डालते हैं और उनको पालते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी सहारा देते हैं। कि बूढ़े हाथी बूढ़े हो जाते हैं तो उठा बैठा नहीं जाता उनसे। तो और जो जवान होते हैं, युवा किसको बोलते हैं? जवान। कि जवान हाथी होते हैं वो उनकी उठने बैठने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। कि अगर कोई हाथी मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उनका जो परिवार होता है, उनका जो समूह होता है, वो शोक मनाता है। शोक मनाना क्या होता है? दुख मनाना। कि वो दुख मनाते हैं। कि अब अपने परिवार में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम भी शोक मनाते हैं। तो मनुष्य की तरह हाथी भी मृत्यु होने पर शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे रहते हैं। कि वो हाथी मर जाता है, उनको बीच में रख लेते हैं और उनके चारों ओर बैठ जाते हैं। मृत बोलते हैं कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो हाथी। मृत हाथी के चारों ओर बैठे रहते हैं कई कई दिनों तक, और फिर उस पर पत्तियाँ व मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। कि उनके बाद में पत्तियाँ डाल देते हैं उस हाथी के ऊपर और मिट्टी डालकर उनको दफना देते हैं। हाथी परोपकारी एवं अत्यंत भावुक जानवर होता है। कि हाथी परोपकारी होता है। परोपकारी किसको बोलते हैं? दूसरों की मदद करता है, दूसरों की भलाई करता है। अत्यंत भावुक होता है कि दूसरे के भाव में बहने वाला भी होता है। कि भावुक दूसरों के सुख दुखों को भी समझता है हाथी। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की भी मदद करता है। अगर किसी की कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई में होता है, तो वह मनुष्यों की भी मदद करता है और दूसरी जो प्रजाति होती है उनकी भी मदद करता है। दक्षिणी भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। इस पार्ट में बताया गया कि हाथी किस प्रकार मदद करते हैं। कि दक्षिणी भारत में एक हाथी था, वो लोगों की लकड़ी उठाने में, कि लकड़ी उठा रहा था वो और उसकी मदद कर रहा था लोगों की। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और महावत के आदेश पर पहले से निर्धारित छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। कि वह एक ट्रक के पीछे पीछे चल रहा था और महावत जो हाथी रखते हैं, हाथी को चलाते हैं, वो होते हैं महावत। तो उनके कहने पर जो पहले से जो निर्धारित मतलब निश्चित जगह थी, उन पर वो लकड़ी उठाकर रख रहा था। कौन रख रहा था? हाथी। जब महावत एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। कि एक छेद में हाथी ने लकड़ी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्यों उन्होंने मना कर दिया? क्यों किया था वो देखो। जब महावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि महावत पास आकर देखा उस छेद के पास में, तो उसने देखा कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा था। नन्हा किसको बोलते हैं? छोटे को। कि छोटा कुत्ता सो रहा था उस छेद में। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहाँ से उठकर चला गया। कि वो कुत्ता अपने आप उठ के गया, उनके बाद में हाथी ने उस छेद में लकड़ी रखी। हाथियों का नहाना एवं दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। कि हाथियों की दिनचर्या क्या होती है? कि दिन भर नहाना और खाना, कि वो बहुत ही अच्छा लगता है उनको। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में बिताते हैं। दिनचर्या क्या होता है? कि दिन भर का काम होता है, दिन भर का कार्य होता है उनका। दिनचर्या का अर्थ होता है दिन भर का कार्य। कि हाथियों के दिन भर का जो पूरा काम होता है उनमें से ज़्यादातर समय किस में बिताते हैं? खाने में और नहाने में। कोमल डालियाँ, पत्ते, घास
जो भी मिल जाए उसे खा लेते थे। हाथी क्या खाते हैं कि कोमल पत्तियाँ मिल जाती हैं उनको, मुलायम पत्तियाँ होती हैं वो, घास और भी जो मिल जाए वो खा लेते हैं। इनके एक दल में कभी 100 तक सदस्य भी हो जाते हैं, कि हाथियों का समूह होते हैं उसमें कभी कभी 100 भी हो जाते हैं हाथी, कि 100 सदस्य भी हो जाते हैं वो। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ, कि नन्हे किसको बोलते हैं, छोटे, कि छोटे हाथी होते हैं वो अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, ये दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, उठा पटक आदि खेलते हैं, कि वो दौड़ते हैं अन्य हाथियों के साथ में और उनको उठाते हैं, पटकते हैं, ये खेल खेलते हैं वो। हाथियों को पानी में खेलना और कीचड़ मलना बेहद पसंद होता है, कि हाथी पानी में खेलते हैं और जो कीचड़ होता है उनको अपने शरीर पर मलते हैं, लगाते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको बहुत ही पसंद होता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फंवारे की तरह फेंकते हैं, कि हाथी पानी को कैसे अपनी सूंड में भर लेते हैं और फिर फुहारा चलता है तो फुहारे की तरह ही वो अपनी सूंड से पानी को फेंकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो, हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। अब शौक और शौक, एक देखो शौक सिंगल मात्रा है, ओ की मात्रा है तब तो क्या होता है दुख उसका अर्थ, और डबल मात्रा है शौक हो जाता है तो उसका अर्थ होता है आदत। कि ओ की मात्रा लगे तब तो क्या होता है दुख है, और अव के लगे तब क्या होता है आदत है। तो हाथियों को दूसरे की नकल करने की भी आदत होती है। कोरिया की चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने, कि कोरिया का चिड़ियाघर है उसमें एक भारतीय हाथी है, वो देखो हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। वहाँ की प्रशिक्षक उसको हैरान, मतलब हैरान का क्या अर्थ है, परेशान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक का नाम है जोंग गैप, किम की आवाज़ की नकल की, कि अपने प्रशिक्षक की आवाज़ की नकल कर दी हाथी ने। तो सारे जहाँ वहाँ के जो प्रशिक्षक थे वो हैरान हो गए उसको सुनकर। कोशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है, कि कोशिक नामक वो हाथी है वो कई कोरियाई शब्दों की नकल करता था तथा मनुष्य की आवाज़ निकालता था, कि मनुष्य की मानव जैसे बोलते हैं वैसी आवाज़ वो हाथी निकालता था। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं, कि एक दूसरे को पास बुलाते हैं या एक दूसरे के पास में जाते हैं तब वो आवाज़ें निकालते हैं। जब ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, कि हाथी दूर दूर चले जाते हैं वो घूमते घूमते या भोजन की तलाश में, तो वो आवाज़ निकालते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं, कि अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और उन आवाज़ों के द्वारा वो अपनी बात होती है वो साथियों को समझा पाते हैं, उनको कह पाते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है, कि मादा हाथी होती है वो आवाज़ से ही अपने परिवार के सदस्यों को पहचानती है। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है, कि हाथी कितने समझदार होते हैं, उनकी समझदारी है वो उनके दिन भर का जो कार्य होता है काम होता है उसमें देखी जा सकती है। परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम व घृणा को ये बखूबी समझते हैं, कि दूसरे की जो आवश्यकताएं होती है, ज़रूरत होती है उनको, सुख दुख, कि दूसरों के सुख दुख को, प्रेम व घृणा, घृणा किसको बोलते हैं, नफरत को अच्छी तरह से समझते हैं। वो अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं, कि जिस प्रकार हम हाथ का प्रयोग करते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, हाथ को, कि जिस प्रकार हम हाथ का प्रयोग करते हैं काम करते हैं तब इसी प्रकार हाथी किसका प्रयोग करता है, सूंड का, कि अपनी सूंड का प्रयोग हाथ की तरह करता है। ये इससे पानी की पीने के लिए गहरे खड्डे खोदना, कि पानी पीने के लिए प्रयोग करता है, खड्डा खोदते हैं, गड्ढे खोदते हैं तब सूंड का प्रयोग करते हैं। पेड़ की छाल उधेड़ना, कि पेड़ की जो छाल होती है, छाल किसको बोलते हैं, कि उनके ऊपर जो चमड़ी सी होती है ना उनको बोलते हैं, वो उधेड़ते हैं तब आदि कार्य करते हैं। ये किससे करते हैं, सूंड से। ये पानी के गड्ढों को पेड़ की छाल से ढकते हैं, कि पानी को कैसे रखते हैं हाथी, कि कब ज़रूरत पड़ जाए पानी की तो उनको कैसे बचाए रखते हैं, कि पहले गड्ढे खोदते हैं उनमें पानी डाल दें। ये पानी के गड्ढों को पेड़ की छाल से रखते हैं, वो छाल उधेड़ते हैं, उससे पानी के गड्ढे को ढक देते हैं ऊपर से, तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, कि छाल से ढककर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं गड्ढे पर। तब बाद में कभी भी यहाँ आकर पानी पी लेते हैं, कि कभी भी ज़रूरत हो तब वहाँ आकर पानी पी सकते हो। पानी को सूखने से बचाना इन्हें खूब आता है, कि पानी को कैसे बचाया जाता है वो उनको अच्छी तरह से आता है, उनके किस प्रकार पानी बचा सकते हैं। ये पेड़ की डालियाँ तोड़कर अपने बदन से मक्खियाँ उड़ाते हैं, खुजली करते हैं, कि जब उनके शरीर पर मक्खियाँ बैठती हैं तो कैसे करते हैं, पेड़ की डालियाँ तोड़ लेते हैं और उनको हिला हिलाकर अपने शरीर की मक्खियाँ उड़ा लेते हैं, और खुजली आती है तो खुजली भी उनसे कर लेती हैं।
हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है, कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई समस्या आती है तो उसका हल, उसका समाधान किस प्रकार किया जाता है। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को समझा लेते हैं। मुसीबत किसको कहते हैं? समस्या को, कठिनाई को आसानी से समझा लेते हैं, सुलझा लेते हैं। इनका आपसी मेल किस प्रकार सुलझाते हैं उस समस्या को, कि आपसी मेल आपस में मिलकर सूझबूझ, दया के दया दिखाते हैं दूसरे, तो हेल्प कर देते हैं कि अगर हम किसी बात से दूसरे के प्रति दया का भाव प्रकट करते हैं तो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि ये तो बहुत ही दयालु है। तो हाथी भी इसी प्रकार होते हैं कि वो अपनी मतलब दया दिखाकर अपनी मदद करवा लेते हैं, कि दया से, प्रेम से, ममता या शांत स्वभाव, उनका जो शांत स्वभाव होता है, आदत होती है उनसे, और यह चुनौती का सामना करके, कि उनके सामने कोई मुसीबत आती है, चुनौती आती है तो उसका सामना करके वो अपनी मदद कर लेते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हाथी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? कि आपस में मिलकर, प्रेम से, दया से और सूझबूझ से, या अपने शांत स्वभाव से, या कोई समस्या कठिनाई मतलब कठिन समस्या आ जाती है तो चुनौती देकर के सामना करके उसके समाधान कर लेते हैं। अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदलना सचमुच एक अच्छा मिसाल किसको बोलते हैं? उदाहरण को। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, और एक शेष लिखा था, इसका अर्थ होता है कि बचे हुए, कि हाथी अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। ये उनका एक मिसाल, एक उदाहरण है। ये अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैंने सेंड कर दिए, और जो रहे वो सेंड कर दूंगी आगे वाली वर्कशीट में। थैंक यू।